अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं सेकेंड ईयर बीकॉम बार बीबीएम के सिलेबस में रखी गई हुई निसाबी किताब सरमाए अदब में जानिसार की लिखी हुई एक छोटी सी गज़ल है, जिसकी तशरीह आज मैं कराने के लिए जा रही हूँ। तशरीह करने से पहले मैं शायर का मख्तसर सा तारुफ आपके सामने बयान कर रही हूँ। तो देखिए, जानिसार अख्तर का मख्तसर सा तारुफ। जानिसार अख्तर नाम था। 18 फरवरी ग्वालियर शहर में 1914 में इनकी पैदाइश हुई और 19 अगस्त 1976 में इनकी वफ़ात मुंबई शहर महाराष्ट्र रियासत में इनका इंतकाल हुआ। तो जानिसार अख्तर उर्दू के मशहूर शायरों में उनका शुमार होता है। तो ये गज़लों और नज़मों का एक सिलसिला इन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए से शुरू किया और ख़ासकर उर्दू गज़लों में और नज़मों में एक हिंदुस्तानी शायर के नाम से उनको याद किया जाता है और इनका शुमार तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की तहरीक का एक हिस्सा था। कौन है? जानिसार अख्तर तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की तहरीक का एक हिस्सा थे और ख़ासकर बॉलीवुड की जो फिल्मों में उनके गीत गाया करते हैं और एक बॉलीवुड की फिल्म के एक गीत निगार थे और वो मजहर खैराबादी के बेटे थे। इन्होंने अपने कई शेरी मजमूए लिखे हैं। उसमें आंगन है, पिछली पहर है, जाविदा है, सलासल है और खाके दिल है। और उसके अलावा मौखिर ज़िक्र यानी कि दिल की राख एक इनका शेरी मजमुआ था। उस पर भारत की नेशनल एकेडमी के मातहत जानिसार अख्तर साहब को शाहिदी एकेडमी का अवार्ड मिला 1976 में और उनके सब जुमला उन्होंने फिल्मी नगमों में 151 गीत उन्होंने लिखे हैं। तो जानिसार अख्तर का शुमार उर्दू के मशहूर शुरा में होता है और उन्होंने उर्दू अदब के लिए बहुत सारी जो भी अपने गीत और गज़लों से रोशनास किए। तो देखिए, उनकी एक छोटी सी गज़ल आपके सिलेबस में लिखी गई है। तो अशियार की तशरीह यूँ है कि उनकी गज़ल पहले देखिए। अशियार यूँ तो ज़माने के लिए ही, कुछ शेर फ़ख्त इनको सुनाने के लिए ही। अब ये भी ठीक कि हर दर्द मिटा दें, कुछ दर्द कलीजे से लगाने के लिए। आँखों में जो भर लोगे तो कांटों से चुभेंगे, ये ख्वाब तो पलकों पे सजाने के लिए। देखो तेरे हाथों को तो लगता है तेरे हाथ, देखूं तेरे हाथों को तो लगता है तेरे हाथ, मंदिर में फ़खत दीप जलाने के लिए। सोचो तो बुरी चीज़ है तहज़ीब बदन की, वरना तो बदन आग बुझाने के लिए। ये इल्म का सौदा ये रिसाले हैं किताबें, ये इल्म का सौदा ये रिसाले हैं किताबें, एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए। तो छोटी सी गज़ल है, तो पहले शेर की उनकी तशरीह देखिए। अशियार यूँ तो ज़माने के लिए ही, कुछ शेर फ़ख्त इनको सुनाने के लिए। तो शायर इस गज़ल के पहले शेर में फरमाता है, तो हमने ज़माने वालों के लिए अशियार लिख रहे हैं और चंद ऐसे अशियार हैं जो फ़ख्त जो सिर्फ़ क्या है, मेरे महबूब को, मेरे यार को सुनाने के लिए लिख रहा हूँ। तो कहते हैं, अब ये भी ठीक कि हर दर्द मिटा दें, कुछ दर्द कलीजे से लगाने के लिए। हर एक भी यही चाहता है कि अपने दर्द और गम को, अपनी तमाम चीज़ें कि अपनी ज़िंदगी से मिटा दें, लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो मिटाने पर भी नहीं मिटते। तो ऐसे दर्द को क्या हम कलीजे से लगाए रखने के लिए जो दर्द हैं, वो दर्द हमने संभाल लिए हैं। तो कहते हैं कि हर दर्द को मिटाने के बारे में सोचता हूँ, लेकिन कुछ दर्द ऐसे हैं जो अपने दिल को लगाए हुए बैठे हैं, अपना दर्द बने हुए हैं। आँखों में जो भर लोगे तो कांटों में चुभेंगे, ये ख्वाब तो पलकों पे सजाने के लिए। तो कितना अच्छा है, देखिए शेर। आँखों में जो भर लोगे तो कांटों से चुभेंगे। हम चंद ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी
आँखों में सजाने के लिए रखी गई हैं, लेकिन वही चीज़ें जब हम अपने आँखों में हम सजा लेते हैं तो वो कांटे बनकर नजर आएंगे, क्योंकि सिर्फ ये ख्वाब हैं। ख्वाब तो क्या है, सिर्फ पलकों पे सजाए जाते हैं, ना कि ज़माने में कोई ख्वाब क्या है पूरा नहीं होता। देखूं तेरे हाथ को तो लगता है तेरे हाथ, मंदिर में फ़कत दीप जलाने के लिए। अपने यार से, अपने महबूब से कहते हैं, जब भी मैं तेरे हाथों को देखता हूँ तो लगता है कि तेरे हाथ सिर्फ क्या है, सिर्फ दीप जलाने के लिए तेरे हाथ बनाए हुए, मंदिर में दीप जलाने के लिए हाथ बनाए हुए हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि सिर्फ क्या है, दूसरों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ मंदिर में दीप जलाने के लिए तेरे हाथ बनाए गए हैं। सोचो तो बुरी चीज़ है तहजीब बदन की, वरना तो बदन आग बुझाने के लिए है। तो शायर कहता है, तो ये एक तहजीब है, एक कल्चर जो है, जो क्या है, अपने बदन को छुपाने के लिए, अपने बदन की आग बुझाने के लिए हर शख्स क्या है तैयार रहता है। लेकिन चंद चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी तहजीब में कि हमारे बदन को हम अपनी तहजीब से ढक कर रखें, वरना बदन क्या है आग बुझाने के लिए होता है, लेकिन ऐसी आग बुझाने वाली चीज़ की हम हिफाजत करें। अपने आप को हम अपनी तहजीब और तमद्दुन के ज़रिए अपने आप को क्या है हम छुपा कर रखने की कोशिश करें, ताकि किसी की बुरी नज़र ना पड़ जाए। ये इल्म का सौदा, ये रिसाले हैं, किताबें जो क्या है एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए ही, कौन सा ये इल्म हो, ये सौदा हो, ये रिसाले हैं, सिर्फ क्या है एक इंसान उसकी अपनी यादों को भुलाने के लिए बनाया गया है। तो छोटी सी गज़ल में शायर क्या है अपने अशियार के ज़रिए से बयान कर रहा है।